एग्जांपल, अगर मैं इस टॉयलेट को करना शुरू करूँ ना, तो सवाल ये है कि इसका सिरा कहाँ से पकड़ना है। ठीक है ना? आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जब भी इस तरह के काम किए जाते हैं तो शुरू कहाँ से करें, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। हाँ, मैंने आपको पहला वैसे शुरू करने का जो यानी इनपुट कैसे लेनी है वो तो बता दिया आपको, लेकिन अब आप सवाल ये है कि किस चीज को किस क्लास में होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो साहब आपकी ना थोड़ी सी आदतें खराब हो गई हैं, तो आप गंदे बच्चे बनते जा रहे हैं, और मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा, पता है ना। अच्छा जी, सो ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं लाइन से। ठीक है, सो जस्ट डिस्कस करते हैं कि लाइन में क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। सो लेट मी टॉक अबाउट इट। हमने ना लाइन की के एट्रीब्यूट्स की बात की थी, लेकिन इसमें फंक्शंस क्या होने चाहिए ये हमने बात नहीं की। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दैट। तो हमारे पास एक लाइन की क्लास है। ठीक है, लाइन की क्लास में ऑफ कोर्स एक पड़ा हुआ है कैरेक्टर, स्टैटिक, सीज के नाम से। ठीक है, जो मैं हसन ने बताया था। ठीक है, ऑलराइट। और आप रखना चाहें तो यहां पे साइज रख सकते हैं, इंटीजर साइज। ठीक है, और कुछ रखना है? नहीं, ठीक नहीं समझ। ठीक है, वर्ड काउंट पता नहीं, वर्ड काउंट भी रखना चाहे रख सकते हैं, पता नहीं, बट आई डोंट नो, क्योंकि वर्ड का मसला सिर्फ एक है। हाँ, हाँ, वर्ड काउंट का मसला सिर्फ ये है कि व्हाट इफ के मैंने ये लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दिस इज और यहां पे एन और यहां पे डैश लिखा, कैन यू सी द प्रॉब्लम? है ना? शुड बी कंसिडर्ड एज टू वर्ड्स और इट शुड बी कंसिडर्ड एज, तुम ना ये खड़ी लो बेटा, आप ना पहले पढ़ लिया करें, ये इस तरह की बात नहीं नहीं होनी चाहिए। एक तो हमारी क्लास 1 घंटे की है, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें फैंटी खाएगा, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। यार एक तो ना रमजान में ना 1 घंटे की क्लास है, तो ना आप लेट आएंगे तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास आगे बढ़ाने का टाइम नहीं है। बैठ जाए बैठ जाए, आ जाए आ जाए, बैठ जाए, पर प्लीज टाइम पर आए। ठीक है, हाँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मेरे ख्याल में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि या तो हम इसको, एंड आई एम फाइन विद बोथ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा इसको अपने मसला सिर्फ ये होगा कि अगर मैं कहता हूँ ना, इमेजिन करें कि मैंने इस तरह लेटर नहीं बताने। ठीक है, तो पाकिस्तान यहां पर आ रहा है ना, और मसला सिर्फ यहां नहीं होगा, मसला यहां पर होगा जब मैं कहूंगा कि मुझे पाकिस्तान सर्च करना है। ठीक है, तो पाकिस्तान सर्च करने में होना यह चाहिए कि एक्चुअली से बताना चाहिए यहां पर है। कैन यू सी द प्रॉब्लम? मैं आपको एक और बताता हूँ बात। इमेजिन करें कि मैंने दो वर्ड्स इकट्ठे सर्च करने हैं, मैंने 3 वर्ड इकट्ठे सर्च करने हैं। मैं कहना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल, आई आई फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नोट पैड है ना, इसमें मैं ये सर्च करना चाहता हूं कहां कहां पे लिखा हुआ है क्लास डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एफ करके एक्चुअली ये कह सकता हूं, है ना, आई कैन एक्चुअली सर्च फॉर ए सेंटेंस एज वेल। ये सेंटेंस मेरा कहां कहां पर आया हुआ है, ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड क्या बात कर रहा हूं। सॉरी, हाँ, सो ये एक सवाल है जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता, जब एग्जांपल्स आएंगे तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने क्या करना। लेकिन सवाल यह कि एक लाइन के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी होनी चाहिए, ये बताएं। क्या है? हाँ, आई थिंक एक तो इंसर्ट कैरेक्टर ऐड होना चाहिए। वेरी गुड, सो इंसर्ट कैरेक्टर ऐड होना चाहिए। इसी तरह रिमूव कैरेक्टर ऐड होना चाहिए, रिमूव कैरेक्टर ऐड होना चाहिए। और इसमें क्या पैरामीटर पास होगा, आप थोड़ा खुद पता लगा ले।
ठीक है, मेरे ख्याल में इंसर्ट में तो शायद एक कैरेक्टर चाहिए और एक पोजीशन चाहिए, लेकिन जो रिमूव है उसको सिर्फ पोजीशन चाहिए, उसे रिमूव करना। हाँ, रिप्लेस भी चाहिए हो सकता है, हाँ कॉपी भी चाहिए हो सकता है। ठीक है, आई मीन एक मिनट रुक जाए थोड़ा, ठीक है। सो इधर आते हैं। अच्छा, आई थिंक एक तो हमने और भी डिसाइड किया था, ये 2 अपर और 2 लोअर। ठीक है, इसकी डिसीजन आपने लेनी है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या रखनी है। ठीक है, क्या इसने अब 2 अपर का क्या मतलब है? क्या 2 अपर का मतलब ये है कि क्या मैं पूरी लाइन को 2 अपर कर रहा हूं? हाँ, वर्ड तो है ही नहीं इसके अंदर। अब वो तो हमने वर्ड की क्लास रखी थी, तो हमने कहा था चलो 2 अपर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो वर्ड है ही नहीं। तो क्या पूरी लाइन को 2 को वो कर देगा, 2 अपर कर देगा? फिर एक और मसला भी है, अगर मैं एक लाइन का 2 अपर कॉल करता हूं तो वो पूरी लाइन को 2 अपर में कन्वर्ट कर देगा, जिसका मतलब है वो लाइन हमारी लॉस्ट हो जाएगी। ये बात समझ में? उसका जो एक्चुअल केस था वो फेल हो जाए, अ, वो उड़ जाएगा कि एक्चुअली मैंने जो लिखा था वो किस ऑर्डर में लिखा था। एक तो ना मैंने डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करना है, एक है फॉर एग्जांपल मैंने वर्ड सर्च कर दी है लेकिन वो केस सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए। हाँ, फाइल में सेव नहीं कराते हम, मैं ये करना चाह रहा हूँ 2 अपर मेरे ख्याल में अगर आपने पूरी लाइन पे बनाना ही है ना, तो आप ऐसा करें, इसकी जो रिटर्न टाइप रखें ना, तो यहां पर ना ये बेशक इसको स्टैटिक फंक्शन बना दें। स्टैटिक क्यों? क्योंकि इसको हम चाहते ये हैं कि ये फंक्शन खुद एक पैरामीटर ले, ठीक है, एक कैरेक्टर पॉइंटर एज इनपुट ले। तो मैं थोड़ा सा आपको यहां से बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 अपर की डेफिनेशन बनानी हो ना, तो मैं ये करूंगा 2 अपर, इसको ना एक कैरेक्टर पॉइंटर सीज पास होता है। ठीक है, आपने इसका लेंथ भी भेजनी है तो बेशक भेज दें। ठीक है, और जो इसकी रिटर्न टाइप है ना, वो है अनदर कैरेक्टर पॉइंटर, और वो इस सीज को हाथ भी नहीं लगाता। हाथ भी लगाने का मतलब ये है कि चेंज करने के लिए हाथ नहीं लगाता। ओके, और बाय द वे ये सीज जो है वो बाय रेफरेंस जा रहा है, बाय वैल्यू जा रहा है। जैनब इधर देखो, ये सीज जो है बाय रेफरेंस जा रहा है, बाय वैल्यू जा रहा है? बाय वैल्यू जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये सीज को चेंज कर सकता है? ये सीज को चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो ये रिसीव हो रहा है, वो जो पॉइंटर यहां पे भेजा गया होगा वो तो यहां पे आएगा ही नहीं, उसका एड्रेस उसमें एज ए कॉपी होगा, है ना? वो जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो अगर मैं इसको चेंज कर भी दूं तो मेरे ओरिजिनल वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो उल्टा वो जो दूसरा वाला पॉइंटर था वो क्या बन जाएगा? वो डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। ये हमने आपकी क्लास में भी देखा था, ये हमने जो पॉइंटर वाली क्लास है उसमें अच्छी तरह से चीज देखी। ये बात सुनाई जी? वो चेंज हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं उस मेमोरी को चेंज कर सकता हूँ उसके थ्रू, मैं उस मेमोरी को चेंज कर सकता हूं उसके थ्रू, लेकिन वो जो पॉइंटर खुद भेजा गया वो चेंज नहीं होगा, वो अभी भी उसी मेमोरी को पॉइंट करता रहेगा। मैं इसके थ्रू उस मेमोरी के अंदर चेंजेस करूंगा तो मुझे भी चेंज दिखेगी। अगर मैं इसके थ्रू जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा हूं उस मेमोरी को डिलीट कर दूं, इस बेचारे को मैं नल पीटीआर भी कर दूं, लेकिन जो बाहर वाला है वो अभी भी डैंगलिंग बन जाएगा, वो वहीं पर पॉइंट करता रहेगा। ये समझ में आ गई बात? ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, सो अगर आपने एक पॉइंटर बाय रेफरेंस नहीं भेजा और आपने उसमें चेंजेस की हैं, उसमें चेंजेस करने का मतलब यह है कि वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है चेंजेस किए हैं, तो बाहर वाला पॉइंटर में भी को भी चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, अगर आप उस मेमोरी को डिलीट कर देंगे, ठीक है, तो फिर जो पॉइंटर जो आपने वहां से भेजा है तो उसका असल में तो एड्रेस गया है, उसका असल में तो एड्रेस गया है। ओके, तो इसको अगर आपने इसके थ्रू अगर आपने उस मेमोरी को डिलीट कर दिया तो वो जो पॉइंटर आपने भेजा है वो अब एक ऐसी मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा है जो कि डिलीट हो चुकी हुई है, विच मींस इट हैज बिकम डैंगल। ये बात सुनाई? ये आपको बहुत क्लीनली पता होना चाहिए। ओके,
ये बहुत क्लीनली पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको जो हमने स्लाइड दी थी उसमें एक बड़ी जबरदस्त बात की थी कि अगर एक पॉइंटर बाय बाय कॉपी जा रहा है, ये उसका सिर्फ एड्रेस पास हो रहा है, तो आप अज्यूम करें कि आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि उसके अंदर अगर चेंजेस करनी है तो उसकी एक नई कॉपी बनाए, उसकी एक नई कॉपी बना के रिटर्न करें, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा स्लाइड थी ना, उस स्लाइड में एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल मैंने दी थी कि इमेजिन इट एज के इसे कहा यह गया है कि इसको एक स्ट्रिंग मिली है एक कैरेक्टर पॉइंटर की तरफ, और कहा यह गया कि मुझे एक और स्ट्रिंग बना दो जो कि उसका क्या होना चाहिए, उसका टू अपर वर्जन होना चाहिए। ये बात समझना, इन आई नीड डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दैट, ये बात समझना। या वहां पर जो मैंने एग्जांपल दी थी वो ये की थी कि इंसर्ट एट एंड का ही फंक्शन था, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि मुझे एक और कॉपी चाहिए जिसके अंदर एक नया कैरेक्टर ऐड हुआ होना चाहिए। ये बात समझना, ठीक है, ठीक है। इट इज पॉसिबल कि आपको कहा जाए कि यार ये एक और सी कॉपी बनाओ, उसमें ये वाला नंबर भी ऐड कर देना, ठीक है, ऑलराइट जी। तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? इसकी रिटर्न टाइप होगी कैरेक्टर पॉइंटर, ठीक है। और असल में मैं ये करूंगा, ये देखें कि यहां पे एक और कैरेक्टर पॉइंटर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा लेट्स से अपर्स कैरेक्टर्स इज इक्वल टू न्यू, हाँ जी बताएं, न्यू कैरेक्टर कितनी लेंथ का, जितनी इसकी लेंथ है इसका +1, ठीक है। और क्या करेंगे, और एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। और एक काम और कर लेते हैं कि एक और भी फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम है टू अपर। और इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें एक कैरेक्टर पास होता है, इसमें एक कैरेक्टर पास होता है, उसको वो टू अपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग लेता है उसको टू अपर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आप एक नाम के दो फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर जो आप पैरामीटर पास कर रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये करता है अच्छा इसको टू अपर में कन्वर्ट करेगा अगर वो टू लोअर में है, यानी कि सी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए है एंड सी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या है, स्मॉल जी है, विच मीन्स इट इज ए लोअर केस कैरेक्टर। इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें रिटर्न करवाना है, रिटर्न जो भी कैरेक्टर है उसमें से -32 कर दे, वरना हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, सी इटसेल्फ, शाबाश, वही काम करें। तो एसेंशियली हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे आई, ठीक है, आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन एल तक, आई प्लस प्लस, ठीक है। बेशक इसको यहां पे नल पीटीआर से इनिशियलाइज भी करवा दें, और यहां में करेंगे सीज के ith इंडेक्स को, नो नॉट सीज के, यूज के ith इंडेक्स को हम असाइन कर देंगे सीज का कौन सा वाला इंडेक्स, ith इंडेक्स, और यहां करवा देंगे क्या, रिटर्न क्या, ओह वेरी गुड, यहां क्या होना चाहिए, यहां पे करेंगे टू अपर और यहां भेज देंगे सीज का कौन सा वाला कैरेक्टर, ith कैरेक्टर, ठीक है। तो ये जो भी रिटर्न करेगा उसको हम जाके दिखा देंगे जी। आप बताएं, लेट्स में एबीसी पढ़ा हुआ है, तो एबीसी की लेंथ कितनी है, 3, लेकिन सेव मैंने क्या करना है, वो करना है या नहीं करना, अगर नल नहीं रखवाना चाहते तो ना करें, अगर नल रखवाना तो रखवा ले, नहीं रखवाना ना रखवाए, फिर लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इक्वल टू क्यों चेक करना, बिल्कुल कर देगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मसला है ना। तो आपको शायद एक और टू अपर बनाना चाहिए जिसको क्या होना चाहिए, इसको रेंज पास होनी चाहिए, ठीक है।
एक्चुअली देखो बेटा, असल बात जो इंपॉर्टेंट है ना इस पूरे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, मैं बताऊं आपकी फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा है। यू विल जस्ट रियलाइज कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट देयर लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज यू हैव टू ऐड। कोई भी काम इसमें मुश्किल काम नहीं होगा। इट्स जस्ट यू हैव टू सिट डाउन एंड डू लॉट्स ऑफ फंक्शन। आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जी हाँ, अभी हम पहले क्लास को देख लें, उसके बाद फिर चले जाते हैं। मसलन मसलन हाँ, हो सकता है, लेकिन क्यों, लेकिन हम चाह ये रहे हैं कि आप मल्टीपल क्लासेस यूज करना सीखें। दूसरी बात यह है कि हमने जो डेफिनेशन बनाई है वो ये बनाई है कि इट्स जस्ट लाइक जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स होती थी ना, उनकी हम बात करें तो उसमें तो हमारी जो बुक होती है जिसको हम डॉक्यूमेंट कह रहे हैं यहाँ पे, उसमें डिफरेंट चैप्टर्स होंगे। अब इसके बाद चैप्टर्स का ना एक बाकायदा एक जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि एक्चुअली अगर आप एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, अगले फेज के अंदर एक 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 आपका फंक्शनैलिटी ऐड होगी, और वो फंक्शनैलिटी होगी जनरेट टेबल ऑफ कंटेंट। कैन यू सी दैट? अब टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चैप्टर्स चाहिए, आपको सेक्शंस चाहिए, ठीक है? आपको सब सेक्शंस भी चाहिए, बट लेट्स रिमूव दैट। क्या आपको लेकिन सेक्शंस चाहिए, ठीक है? ऑलराइट, वेयर वन सेक्शन हैज मल्टीपल पैराग्राफ्स, ठीक है? सब सेक्शंस हम नहीं बना रहे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। बट गूगल डॉक के अंदर एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है? आपके सेक्शंस होते हैं, आपने कोई सेट किया ऊपर, हेडिंग सेट करते हैं जाके, किसकी हेडिंग 1 है, इसकी हेडिंग 2 है। एक्चुअली दे आर सेक्शंस। आपकी एक हेडिंग के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स आ सकते हैं। ये बात सुनाई? ऐसे ही होता है, ठीक है? और वो एक लेबोरियस काम है। वी रियली वांट कि आप उसका एक लेवल जरूर करें। उसमें तुम देखो तो जाकर 7 हेडिंग्स होती हैं। लाटेक के अंदर भी 7 हेडिंग्स होती हैं। उन्होंने लाटेक जो लिखा है, वर्ड प्रोसेसिंग टूल जो लिखा है, उन्होंने ये काम जाके किया है, बड़ा पेन्स टेकिंगली ये काम किया है, ठीक है? एंड वी वांट टू जस्ट टेल यू कि दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके, सो फार सो गुड, गुड टू गो। सो हम चाहते हैं कि आप मल्टीपल, पहली दफा ऊप में आए हैं आप, तो आप ऊप की मल्टीपल क्लासेस को देखना सीखें, ठीक है? ऑलराइट, और ये आपका वीक है। इस वीक में आप पूरे के पूरे जान लगाए कोशिश करके फ्राइडे से पहले पहले ये कर लें, ठीक है? ऑलराइट, सैटरडे को आपकी जो ड्यूअल है, सैटरडे को आपकी स्टडी वाला दिन भी है, तो वो उसमें ये चीजें यूज हो रही होंगी, ठीक है? ऑलराइट जी, तो इंसर्ट, अच्छा मैं वैसे अगर अगर मैं, मेरा ख्याल है मैं टू अपर के यहाँ पे 3 फंक्शन बनाऊंगा। एक होगा टू अपर कंप्लीट लाइन, ये मुझे क्यों चाहिए होगी? जब मैंने वर्ड सर्च करनी होगी मेरे ख्याल में। और फिर एक अगर मैंने, आई डोंट नो, मुझे अगर हाँ, मसला ये है कि मुझे एंड का नहीं पता। एंड का डिफॉल्ट कैसे बताएंगे? हाँ यार, उसने एक लाइन के अंदर टोटल लेट से 50 कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन उसने 25 लिखे। आप बताओ, अब उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? है ना, समझ में आ गया मतलब? तो दो चीजें होंगी, ये तो कैपेसिटी होगी, और कैपेसिटी का मतलब है, ठीक है, आप डिफॉल्ट साइज लिख सकती हैं कि वो कितने मैक्सिमम कितना कैरेक्टर हो सकता है, वो हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है? लेकिन फिर साथ आपको साइज के साथ ऑटोमेटिकली चेक करना पड़ेगा। तो आपने डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ करना है, यस यू कैन डू दैट, ठीक है? ऑब्वियसली यू कैन डू दैट, ठीक है? अच्छा, आई थिंक इसके अंदर एक और फंक्शन होना चाहिए, सबस्ट्रिंग। और सबस्ट्रिंग को क्या पास होता है? एक कैरेक्टर पॉइंटर पास होता है, ठीक है? इसकी रिटर्न क्या होना चाहिए? जी बताएं, क्या होना चाहिए? इसकी रिटर्न क्या होना चाहिए? एक लाइन में ये सब स्ट्रिंग कितनी दफा हुई है?
ठीक है, कितनी दफा आई हुई है और किस किस पोजीशन पे आई हुई है ना। वेरी गुड। तो हम बेसिकली यहां पे क्या करेंगे, इसकी रिटर्न टाइप देंगे इंट पॉइंटर। ओके, पॉइंटर क्यों आप बताएं क्यों? क्योंकि पोजीशंस बतानी हो सकता है वो वर्ड यहां पर भी आया हो, यहां पर भी आया हो, यहां पर भी आया हो। हाँ जी, पोजीशन सारे में स्टोर करेंगे। ठीक है, ये बात सुना। अच्छा, तमाम वो चीजें जो पोजीशंस मुझे ला के देती है ना, उसके हम कन्वेंशन बना लेते हैं। और कन्वेंशन ये है कि जो भी अरे रिटर्न होगी उसके 0th इंडेक्स के ऊपर उसका साइज पड़ा हुआ। ठीक है, सो हमें कोई भी इसका फायदा क्या हुआ, हमें कोई एक और पैरामीटर बाय रेफरेंस भेजने की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुना। ठीक है, सो हमारे पास हमेशा एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न होता है, उस इंटीजर पॉइंटर का साइज एटलीस्ट 1 होता है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी नहीं मिला तो साइज 0 होगा। ये बात सुना। और अगर साइज 1 है तो उसका मतलब उसके आगे एक पड़ा हुआ है। ये बात समझना। ठीक है, बट जो भी हो हमें एक इंटीजर पॉइंटर की अरे बनानी पड़ेगी। ठीक है, जिसका एड्रेस उसने रिटर्न करवाना है और वो डायनामिकली एलोकेटेड होगी। इसका मतलब उसको फ्री भी करवाना है। सो जब भी आप सर्च की कॉल करेंगे उसके फौरन नीचे जब भी यूज जो भी देख इसको यूज कर लिया उसके फौरन आपको डिलीट करना लाजमी है। क्यों? अदरवाइज इट विल गोइंग टू लीड टू मेमोरी लीक्स। मेमोरी लीक्स। ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। जैनब, तुम में कोई मसला आ रहा है क्या? तुम हमसे पूछ लो। है, हमसे तो तुम बात ही नहीं करती। तुम्हारी बस यही दोस्त है, तुम बस और किससे बात नहीं करोगी। है, चलो। हाँ जी, प्लीज। आपके जो सवाल होते हैं ना, बड़े सब मैंने ना अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो एक चीज सीखी है ना, वो ये है कि जो आपका सवाल है ना, ठीक है ना, वो आपको बिल्कुल बगैर किसी सोचे कि फलाना क्या कहेगा फलाना क्या कहेगा, आपको पूछना चाहिए। ठीक है, और आप यकीन करें कि 70 to 80% लोग जो है ना, उनके जहन में भी वो सवाल होगा और वो भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज आप ना जो भी कम्युनिकेशन किया करें ना, वो हमारे थ्रू किया करें। ठीक है, जो भी सवाल है रेज योर हैंड। मेरे ख्याल में ये मसला मुझे लग रहा है जो भी कर रहा है। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था एजी। हम आमिर जहीर नाम था उसका, हम एजी कहते हैं। अभी भी एप्पल में होता है। उसकी मुझे सबसे खूबसूरत चीजें लगती है ना, वो ये लगती कि उसको कोई सवाल आया ना, उसने तो सवाल करना ही करना है ना, और वो टीचर को हिलने नहीं देखा अपनी वजह से। भाई मुझे समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया बस। और वो मुझे तो याद है अशरफ साहब के यहाँ, अशरफ साहब जो हमारे प्रोफेसर हैं, उनको उनका कोर्स हम पढ़े थे। तो सर ने एक पूरा लेक्चर आके प्रेजेंट किया। तो अ, सर ने बड़ी खूबसूरत खूबसूरत ड्राइंग बनाई हुई और जनाब एजी जनाब ने सर अपना पकड़ा हुआ है कि क्या हुआ। तो अशरफ साहब कहते क्या हुआ एजी, क्या हुआ? कहता है वट एवर यू हैव टोल्ड अस सीम्स गार्बेज टू मी। और उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है कि ना कि मुझे लगता है ये जो आप बात कर रहे हैं, एग्जांपल के सेट कर रहे हैं, इसमें ये इसका इसका प्रूफ सही नहीं है, और जो आप कह रहे हैं वो गलत है। और वही हुआ। खैर सर घर गए हैं, घर जाके सर ने दोबारा से जाके वो नोट्स वगैरह उठाए हैं। एंड शाम को सर की मेल आ गई कि एजी वाज राइट, हमने गलत किया। तो थिंग इज के इट्स आपको पूछना चाहिए। ठीक है, आपको ना प्लीज आप अपने आप को अंडरमाइन मत करें। प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, यू विल बी हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, और एक बात सुन ले, मैं ना अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में जब मेरी पढ़ने वाली जिंदगी थी उसमें ना मैं अपनी अपने बैच में मिडल में था। बेसिकली हमारे पूरे बैच का जो एवरेज जीपीए था ना, वो फास्ट की तारीख में सबसे बड़ा था। वो तो अलग बात है, लेकिन लेकिन हमारा एवरेज जीपीए जो था वो 3 था, और मेरा एग्जैक्ट 3 था। ठीक है, जो सीजीपीए बना था। तो बट आई फील के टीचर जो ज्यादातर आते थे वो कम्युनिकेशन ही करते थे वो टॉप 10% के साथ। ठीक है, वो हमसे कम्युनिकेशन करते ही नहीं थे, एंड दे नेवर यूज टू इनकरेज अस एज वेल। वो उन्हीं 10% से जाके बात करते थे और चले जाते थे।
ठीक है, तो बट आई फेल्ट दैट वेरी बैडली। ठीक है, और शायद शायद मुझे लगता है कि मेरी 4 साल में मैंने आपको बताया था कि इट वाज सच अ टॉर्चरस टाइम फॉर मी, व्हाटएवर व्हाटएवर, बट आई थिंक वन थिंग विच चेंज मी ऑल टुगेदर वाज आई नेवर टॉक टू दोस 10%। आई ऑलवेज टॉक टू द मिडल लेयर। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो ऊपर आए। ठीक है, यानी मैं ऑफ कोर्स ये नहीं चाहता कि जो ऊपर हैं वो नीचे हो जाएं, लेकिन ये कि आई वांट टू टॉक टू दोस पीपल। ठीक है, बाकी ये कि कुछ एक लॉट होती है जो बस उन्होंने तहिया किया होता कि हमने नहीं पढ़ना, वो एक अलग बात है, लेकिन आई एम होपफुल कि इस क्लास में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो दे आर ऑल गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, चलो जी। सो मेरे ख्याल में सो थिंग कि मैं आपको बताऊं इस प्रोजेक्ट के अंदर इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ सिटिंग डाउन, और आपने सोचना है, थोड़ा सा सोचना है ज्यादा कि अच्छा इसकी कहां कहां रिपरकशन हो सकती हैं। दे इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। हर टास्क को अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे ना तो वो ट्रिवियल लगेगा आपको, लेकिन आपको समझ ये नहीं आएगी कि मैंने पकड़ना कहां से, ठीक है, कहां से पकड़ना शुरू करें। सो सिंपलेस्ट आइडिया ये है कि आप ऐसे करें कि पहले आप देखें अच्छा लाइन से रिलेटेड मेरे क्या क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है। ठीक है, एक लाइन में मैं क्या क्या पॉसिबल सवाल कर सकता हूं, वो सारे सवालात जो है ना वो इस लाइन के फंक्शन बन जाएंगे। ये बात समझा कि फिर अगला आपका सवाल आएगा कि मैंने एक पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से सवालात किए जा सकते हैं। ये बात समझा कि कौन सवाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन के अंदर सवाल कैसे किए जा सकते हैं, मुझे बताओ, ये सब स्ट्रिंग यहां पर मौजूद है ये नहीं सर। ठीक है, हाँ जी, वो नल पीटीआर रिटर्न करवा देंगे या जीरो साइज की रिटर्न करवा देंगे बस। जो सर्च करेगा कितनी दफा आया, मैं वही कह रहा हूं ना, वो जो भी है उसी फंक्शन में फिगर आउट होगा। वो फौरन ही निकल ले वही करेगा ना। अगर नहीं ढूंढ सका तो वो एक जीरो साइज एक वन साइज की अरे बनाएगा, उसके जीरो इंडेक्स पे जाके वो जीरो रखेगा और रिटर्न हो जाएगा। सिंपल, नहीं बना लेते हैं। सो सब स्ट्रिंग सर्च का फंक्शन बना लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इंटीजर पॉइंटर सब स्ट्रिंग। ठीक है, और बाद में ये आपके जब क्लास में फंक्शन होगा तो स्टैटिक फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसने किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसको, है ना, इसको किसी जरूरत है, इसको जो कैरेक्टर पॉइंटर आपने भेजना था भेज दिया जिसके अंदर इसने देखना। ठीक है, और इसे क्या मिला हुआ है यहां पे, अगर आपने अच्छा आपने अगर ये तो दो तरीके, एक तो ये कि ये एक सब आपको मिलेगी और इसको सर्च करना, इसकी लेंथ भी आप भेज दें। ठीक है, तो दो तरीके हैं। अगर आपने उसी लाइन में सब स्ट्रिंग को सर्च करना है तो फिर तो ये एक मेंबर फंक्शन होगा। ओके, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके अंदर सब स्ट्रिंग भी भेज दूं और इसमें कैरेक्टर पॉइंटर भी साथ ही भेज दूं कि किसमें सर्च करना है। ये समझ आई बात, और उसकी लेंथ भी इसमें पैरामीटर हो जा रही होगी। अगर मैं वो करूंगा तो क्या होगा, तो फिर इस फंक्शन को क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। अब हमारा जो केस है बड़ा सिंपल है, हम कह रहे हैं कि ये मेंबर फंक्शन है और इसको क्या पास होता है, इसको एक सब स्ट्रिंग बताया इसके अंदर ही ढूंढो। ठीक है, सो मैं अज्यूम करता हूं कि ये मेरी एक क्लास है, इसका नाम है लाइन, और मैं इसके अंदर एक मेंबर फंक्शन लिख रहा हूं। इसमें एक साइज होता है और एक कैरेक्टर पॉइंटर सीज होता है। ठीक है, पब्लिक, और जो भी आपने बनाना है बनाए, ये मैं फंक्शन है जिसके अंदर लिख रहा हूं। अब क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है तो हाँ आई एम अज्यूमिंग कि ये इसके पास मौजूद है और साइज भी उसका उसके पास मौजूद है। सो फार सो गुड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब मैंने सब स्ट्रिंग को ढूंढना है। सब स्ट्रिंग को ढूंढने का एक तरीका होता है एंड दैट्स कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो। एंड व्हाट्स द आइडिया, जो सबसे आसान तरीका है जो आपको पीएफ लेवल पे पता होना चाहिए, इसका एक फास्ट तरीका भी है
जिसका नाम है KMP एल्गोरिथम, ठीक है, जो कि आप जाके मोस्ट प्रोबेबली 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नोथ, मॉरिस और पी से पता नहीं क्या बनता, बट खैर अभी जो मैं आपको बता रहा हूं इट्स और उसका आइडिया बड़ा सिंपल सा है कि ये सब स्ट्रिंग है जिसको मैं ढूंढना चाह रहा हूं, ठीक है, और ये आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसके अंदर से मैं ढूंढना चाह रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू, पता है क्या करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसका पहला कैरेक्टर उठाऊंगा, सो एक्चुअली देयर विल बी एन एंकर इंडेक्स। व्हाट इज एन एंकर इंडेक्स? एंकर इंडेक्स इज एन एंकर पोजीशन। एंकर क्या होता है? जहां पर आप बकरे को बांध देते हैं, ठीक है ना, वो एंकर होता है, ठीक है ना। हमारी क्योंकि वन डायमेंशनल वर्ल्ड है तो ये हमारा एंकर है। तो हम कह रहे हैं इस सब स्ट्रिंग को देखो कि क्या इस जगह मौजूद है, ठीक है, ये बात सुनाई। सो इन रेफरेंस टू दिस AI मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कहता हूं बताओ ये मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है, यहां खड़े जाओ। तो बेटा मैं ना एक आई का लूप लगाऊंगा, ठीक है, तो इसके ith इंडेक्स की को मैं कंपेयर करूंगा इसके किससे? गलत, AI प्लस आई से। क्या हुआ है मतलब बड़ा मुंह बना रहा है अहमद, क्यों? देखो ना, एंकर तो बेटा यहां पे भी हो सकता है। अगर यहां पे हुआ तो उसका मतलब है मैं कह रहा हूं इस जगह सब स्ट्रिंग ढूंढो। मैं आनंद होती जा रहा हूं, बाहर वाला लूप तो AI का है ना, वो चलता जाएगा। और अभी आपको एक सवाल का मुझे जवाब देना है, वो ये कि इस एंकर ने कहां तक जाना है। दैट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। एक जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, ठीक है। इस एंकर ने कहां तक जाना है ये आपने मुझे भी बताना है, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स लुक एट इट कि ये कैसे करेगा। ये करेगा ये कि ये जी मेरा सब स्ट्रिंग का फंक्शन है। सो इंटीजर स्टैटिक क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग सर्च है, और मैं कहता हूं यहां पे जी कैरेक्टर स्टैटिक, ये जी सब स्ट्रिंग पास हुई है और एक इसकी लेंथ है। एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो अंदर है उसका साइज नाम है और सीज नाम है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं फॉर लूप लगाओ एंकर पोजीशन, जो कि कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, और हर दफा एंकर जो पोजीशन है वो प्लस प्लस होती जाती है। अभी आपने मुझे बताना है कि यहां पे क्या आएगा, और यहां पे मैं लिखता हूं इंटीजर सब स्ट्रिंग काउंट, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। जो एक अब ये लूप होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ काउंट करेगा, क्या काउंट करेगा, कि कितनी बार मेरी सब स्ट्रिंग आई है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ, लुक एट दिस। अब मेरी इस वक्त की जो एंकर पोजीशन है वो AI है। सो यहां पे मैं एक और काउंट लगाता हूं, और ये काउंट शुरू में 0 होगा। तो इस काउंट का मकसद क्या है, ये काउंट करे कि कितने कैरेक्टर्स मैच किए इस एंकर पोजीशन पे, जिस सब स्ट्रिंग को मैं ढूंढने गया हूं उसके कितने कैरेक्टर्स मैच किए। ये बात है ना। सो लुक एट दिस हाउ आई विल गोइंग टू डू दैट। मैं यहां लिखूंगा फॉर लूप जी, I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन कितना, जो भी मेरा है लेंथ, और यहां हो जाएगा I प्लस प्लस, ठीक है। एंड ऑल आई हैव टू डू इज दिस, इफ जी सब की ith वैल्यू इज डबल इक्वल टू, एक्चुअली नॉट इक्वल टू, ठीक है। डबल इक्वल टू हो तो फिर तो मुझे काउंटिंग करते जाना है, लेकिन अगर एक भी नॉट इक्वल टू हो जाए तो फिर मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं, रिटर्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर नहीं मिला, इस एंकर पोजीशन पे नहीं मिला, ठीक है, इस एंकर पोजीशन पे नहीं मिला, हो सकता है आगे मिल जाए, तो मुझे अगला एंकर चेक करने की जरूरत है, तो रिटर्न नहीं हो सकता।
ये बात तो बड़ी सीधी सी है। सो इफ इट इज नॉट इक्वल टू, तो क्या करें? इफ इट इज नॉट इक्वल टू क्या? जो एक्चुअल सीज है उसकी एंकर के लिहाज से प्लस आई। अगर इसके नॉट इक्वल टू है हमारा तो ऑल राइट, ठीक है। अगर इसके नॉट इक्वल टू है तो सिंपल सा काम, ब्रेक कर दो। ब्रेक करेंगे तो मुझे बताएं, हमारा बताएं कौन सा लूप ब्रेक होगा? ये वाला लूप ब्रेक होगा, ये वाला लूप ब्रेक होगा? अंदर वाला लूप ब्रेक होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है जी। बाहर आकर सिर्फ चेक करें कि काउंट की वैल्यू कितनी है। सो लेट मी चेक इफ काउंट इज डबल इक्वल टू लेंथ, इसका मतलब क्या है? हर करेक्टर मैच किया है। ये बात समझ? और अगर ऐसा है तो आप एक काम कर दें, इस एस काउंट में इंक्रीमेंट कर दें। मतलब एक दफा ये सब स्ट्रिंग मिल चुकी है। ये बात समझ? अब जब ये पूरा लूप खत्म होगा तो एस काउंट में क्या आ चुका होगा? किस चीज का साइज? कि ये सब स्ट्रिंग कितनी दफा आई है, ये सब स्ट्रिंग कितनी दफा आई है, ठीक है। उसके बाद करें, सॉरी, फिर हम एग्जैक्टली उतने साइज की अरे बनाएंगे, यही सेम लूप दोबारा लिखेंगे, बट द इंस्टेड ऑफ दैट हम अब उसके, अब हमें एक्चुअली एक ऊपर एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि अब किस इंडेक्स पे जाके राइट कर रहे हैं। तो हाँ, बस अपने उन एंकर पोजीशन को सेव करते जाना। तो अगर उसकी काउंट की वैल्यू लेंथ के बराबर आई है तो ये वाला एंकर पोजीशन मुझे उस अरे के अंदर डालना है। तो आप इंसर्ट एट एंड भी कॉल कर सकते हैं, बट दैट कुड बी वेरी बैड, ठीक है। हाँ, आप तो वेक्टर बना सकते हैं, है ना एक्चुअली। हाँ, सॉरी, हाँ, actually you are absolutely right. There is no need to return this. Actually, all you have to do is ਇੱਥੇ बनाओ वेक्टर ऑफ इंटीजर जिसका नाम है इंडेक्सेस, ठीक है। और यहां कुछ भी ना करो, मौजे ही मौजे जी। हाँ, बिल्कुल जी, इसकी भी जरूरत नहीं है। और यहां करो, एक मिनट, यहां करेंगे, यहां पे आईज डॉट पुशबैक, और यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा ये, ठीक है। देयर इज ओनली, बाय द वे, आप उसको सिर्फ उस कन्वेंशन की जरूरत नहीं कि यहाँ पे इंटीजर पॉइंट रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर आप वेक्टर रिटर्न करवा दें। ये बात समझ, ठीक है, ये बात समझ आ गई। इट्स अ वेरी बैड इंप्लीमेंटेशन। व्हाई इट्स अ बैड इंप्लीमेंटेशन? व्हाई इट्स अ बैड इंप्लीमेंटेशन? क्योंकि बार बार इंसर्ट हो रहा है तो वो रीसाइज होगा, ठीक है। पोटेंशियली बहुत दफा रीसाइज हो सकता है। अगर 50 दफा कोई ये सब स्ट्रिंग मिली है तो ये पहली दफा एक कॉस्ट आएगी, दूसरी दफा 2 कॉस्ट आएगी, फिर 3 कॉस्ट आएगी। 3 क्यों? पिछले भी सारे कॉपी करने, है ना, और पुरानी मेमोरी डिलीट भी करनी। तो एक्चुअली ये काफी ज्यादा गंभीर हो सकता है, ठीक है। ये बात समझ, बट इट इज फाइन, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। वेक्टर इज वेरी फास्ट, वेक्टर डज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। किधर गया ये हमारा वो जो लंबा सा लड़का है, शारब नहीं आया? चलो ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते, यू आर अलाउड टू यूज वेक्टर, ठीक, ठीक है। और आप बाय द वे वो करने से भी जरूरत नहीं है क्या, जब कहता है 0 इंडेक्स पर साइज पड़ा हुआ, अब हमारे पास पता है डॉट साइज के ऊपर साइज पड़ा हुआ, वेक्टर डॉट साइज के ऊपर साइज पड़ा हुआ। हाँ, ये बात याद रखें, यानी सिर्फ इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि यहां पर आपने वेक्टर ऑफ कैरेक्टर नहीं रखना, ठीक है। जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप एक दफा कैरेक्टर पॉइंटर से एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो यूज करना सीख जाए, सारी जिंदगी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये आप अगर आप एक दफा बना लें तो आपको सारी जिंदगी परेशानी नहीं होगी। उसकी बहुत बड़ी वजह है, आपकी जो इंटरव्यूज है ना वो सबसे पहले बेसिक्स पे जाके देखते हैं। तो अगर आपने ये यूज नहीं किया होगा तो आपको परेशानी होगी कि यार ये कैसे यूज करना है,
ठीक है, तो एक दफा अपना हाथ इस पे गंदा कर लें। ठीक है, हाँ, फ्रेंड वाली बात क्या? हायरार्की में फ्रेंड बनाते जा रहे हैं सबको? क्यों बना रहे हैं भाई फ्रेंड? ऐसे नहीं सबको फ्रेंड बना दो, ठीक है, अनलेस के आपको उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की एक्सेस देनी है। अगर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की एक्सेस नहीं देनी, कोई फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। इट्स ए बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू यूज फ्रेंड्स। सो एक बार याद रखें, आपके, मैं आपको बताऊं बात, आपके अब जो जिस कोर्स आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपकी एवोल्यूशन भी बाय द वे शुरू हो रही है कल से। तो आप प्लीज वो टाइमिंग को कर लें। आप लोग की कल से आई मीन इस वीक ऑनवर्ड इंशाल्लाह आपकी हर वीक में एवोल्यूशन होंगी, और जितनी पिछली असाइनमेंट्स वगैरह हुई हैं उन सबकी एवोल्यूशन होनी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब ऑनवर्ड जितनी भी आपकी असाइनमेंट्स हैं उसमें आपका कोड कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, कितना ऊप की चीजों को फॉलो करता है, भेजो, उसके 25% नंबर हैं। मतलब यह कि आपने फ्रेंड यूज क्यों किया, वजह बताएं। आपने अगर हर चीज ही पब्लिक कर दी है तो क्यों पब्लिक की है? ठीक है, थिंग इज, अगर आपने ऊप की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपके मार्क्स काटेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, एंड वी डोंट वांट टू कट दोज मार्क्स। द थिंग इज, ये चीजें हैं जो आपको सिखानी है। सो जब भी आप कोई भी चीज बनाएं, सबसे पहले पीछे हटें और देखें कि अच्छा, अगर मैं एज ए एवेल्युएटर अब इसको एवेल्युएट करूं तो कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो मैं वायलेट कर रहा हूं उसकी डेफिनेशन की वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा हूं तो उसको सही करो। ठीक है, कभी भी आपके जो एट्रीब्यूट्स प्राइवेट होने चाहिए वो प्राइवेट होने चाहिए। ठीक है, फ्रेंडशिप इज ओनली अलाउड इन वेरी स्पेशल केसेस। ठीक है, वेरी वेरी स्पेशल केसेस के अंदर आपको इजाजत होती है, वरना आपको नहीं इजाजत होती। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जो लास्ट में मेरा लेक्चर देखा था उसमें मैंने जब सिंगलटन पैटर्न बनाया था, जैसे आखिरी मैंने डेटाबेस मैनेजर बनाया था जो गार्बेज कलेक्टर था, उसमें उसको फ्रेंड बना दी था क्योंकि उसकी क्रिएशन ही बाहर की दुनिया में नहीं हो सकती। अब उसको क्रिएशन को करने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक था स्टैटिक फंक्शन उसके अंदर बना दिया जाए, दूसरा तरीका मैंने बताया था कि एक और मैनेजर की क्लास बनाई जाए जिसको उसका फ्रेंड बना दिया जाए, और उसके अंदर आपको उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की इजाजत है। क्यों? क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, तो उसके प्राइवेट फंक्शंस को कॉल कर सकता है। ठीक है, सो दैट वाज प्रॉपरली नीडेड, अदरवाइज उसके बगैर काम ही नहीं हो सकता। सो देयर आर टू वेज टू डू दैट। वन इज स्टैटिक फंक्शंस बना के कर लें, दूसरा तरीका क्या है कि आप उसकी एक और क्लास बनाए, उसको उसका फ्रेंड बनाए, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बना के उसके जहां जहां सेव करना है उस वेक्टर में सेव करें और रिटर्न करवा दें। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है गार्बेज कलेक्टर, सिर्फ यही है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, वो अपने पास सारे पॉइंटर सेव कर लेता है, जो डिलीट होने की रिक्वेस्ट आती है यदि रिलीज में, उसको उस वेक्टर में से निकाल देता है, और फिर एंड में अगर कहा जाए शट डाउन ऑल कनेक्शंस, तो उसके पास वो सारे वेक्टर में पड़े हुए हैं, बारी बारी सबके ऊपर डिलीट कॉल करता है, उसके बाद वेक्टर को क्लीन कर देता है। ठीक है ना, ऑलराइट, सो दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट अपेरेंटली दिस इज कंसिडर्ड एज, ओ भाई ये बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए सी प्लस वालों ने दिया ही नहीं गार्बेज कलेक्टर, खुद ही बनाओ, आप लोग खुद मैनेज करो। ठीक है, जावा वालों ने जी कहना शुरू कर दिया, हो हम तो गार्बेज कलेक्टर देते हैं आपको। ठीक है, क्यों? उसका नुकसान होता है, क्योंकि हर कुछ इंस्ट्रक्शंस के बाद उसको गार्बेज कलेक्शन खुद करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जावा के कोड और सी शार्प के कोड, तमाम वो लैंग्वेजेस के कोड जो कि गार्बेज कलेक्शन खुद करते हैं, उनका कोड इंतहाई स्लो होता है, इंतहाई स्लो होता है। यानी सी प्लस प्लस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि उसमें जो उन्होंने कई चीजें कहा है भाई खुद मैनेज करो, हम नहीं कर रहे मैनेज। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, द रीजन इज स्पीड, वी विल नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज ऑन स्पीड। ठीक है, फिर जो सी में काम करते हैं तो वो तो इवन और भी ज्यादा रूथलेस हो जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि वो कहते हैं इवन ऊप भी नहीं चाहिए मैं, क्योंकि ऊप ऑल्सो स्लोज थिंग्स डाउन कई चीजों में। ठीक है, बट ऊप, द वे ऊप मैनेजेस थिंग्स, सी प्लस प्लस उसे टच भी नहीं कर सकते, सी लैंग्वेज उसको टच भी नहीं कर सकती। ठीक है, ऊप इज वेन एवर यू वॉन्ट टू मेक बिग सिस्टम, ऊप के अलावा कोई चारा ही नहीं है आपके पास। ठीक है, बट देर आर सिस्टम्स जो इतने बिग भी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू स्पीड आपको ऊप को छोड़ना भी पड़ता है। ठीक है, वो मेरा एक बहुत खूबसूरत लेक्चर है जो कि अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इट्स अबाउट वेयर
ऊप इज नीडेड एंड वेयर ऊप फेल्स। ठीक है, वो बिल्कुल उसके ऊपर मैंने एक टॉक दी थी ऑन गेम स्टूडियो है, माइंडस्टॉर्म स्टूडियो, वहां पे वो बड़ी मजे की टॉक है। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो वो आप सुन सकते हैं उसकी रिकॉर्डिंग। ठीक है, वो पब्लिक नहीं है, अगर आप किसी को चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। ओके, ठीक है, अब ये समझ में आ गई सब स्ट्रिंग वाली बात। ठीक है, सो सब स्ट्रिंग का मतलब है आपको सर्चिंग भी आ गई है ना। अब आपने अगर वर्ड सर्च करना हो और वो पूरा उस लाइन में मौजूद है तो आप कर सकते हैं। ये बात समझ, उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस भी सर्च कर सकते हैं। ये बात समझ। अब एक सवाल है जी, बेटा बताएं। नहीं सवाल है, सवाल पूछे, मैं आगे बजा रहा हूँ। हाँ, वर्ड काउंट में डिलिमिटर्स मतलब समझ नहीं आई। हाँ, बिल्कुल सही। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो, बात दोबारा सुनो, क्या बात कर। जब मैं कहता हूं ना, सो द थिंग इज आई एम एक्चुअली आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज कंट्रोल एफ, क्लास डॉक्यूमेंट, क्लास स्पेस डॉक्यूमेंट। अगर मैंने यहां पर क्लास, यार ये रीड ऑनली है बेटा, यहां पर अगर मैंने क्लास के बाद यहां पर सेमी कॉलन लगाया होता, या कॉलन लगाया होता, या कॉमा लगाया होता, फिर डॉक्यूमेंट लिखा होता, है ना, तो वो ये ना सर्च करता। डू यू एग्री विद दिस, है ना, ऐसा ही होगा। so एक्चुअली अगर आप, मैं कहूँ ना मल्टी सेंटेंस सर्च करना है, तो सेंटेंस सर्च करना कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो क्या है, वो यही सब स्ट्रिंग सर्च ही है, बट वो सब स्ट्रिंग क्या है, बड़ी स्ट्रिंग है। तो एक धोखा दिया हुआ है हमने आपको, है ना, ये बात समझ। हाँ, इसकी एक और फंक्शनलिटी आप ऐड कर सकते हैं जो गूगल ने की हुई है। अब जब गूगल को कहते हैं ना कि हम ये सेंटेंस मुझे ढूंढ के ला के दो, अब वो सारे डिलिमिटर्स दरमियान में से निकाल देता है और इंडिविजुअल वर्ड जाके सर्च करता है। ठीक है, फिर क्योंकि कहा गया होता है कि सेंटेंस सर्च करो, तो वो ये देखता है कि फिर वो कहता है ये वर्ड किस डॉक्यूमेंट में मुझे बताओ, ये वर्ड किस डॉक्यूमेंट में मुझे बताओ। ठीक है, अब हमारे पास तो डॉक्यूमेंट ही है क्या, तो क्या करेगा, वो कहेगा मुझे बताओ, उसने बैकएंड पे बेसिकली वर्ड्स की भी क्लास रखी होती है। ठीक है, तो मुझे वो बताया, वो कहता है अच्छा मैंने सेंटेंस सर्च करना है ना, और वर्ड्स की फॉर्म में सर्च करना है, तो वो करता क्या है, मुझे बताओ ये वर्ड नंबर कौन सा था। पूरे डॉक्यूमेंट में हर वर्ड के अंदर उसने एक इंडेक्स भी रखा होता है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बताओ ये वाला वर्ड किस इंडेक्स पे आया था। यानी जब मैंने सेंटेंस सर्च करने को कहा है ना, उसमें लेट्स से 3 वर्ड है, वेयर इज एप्पल। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस सर्च करने का, तो कहता है अच्छा वेयर किस किस जगह पर आया है, अच्छा इज किस किस जगह पर आया है, ठीक है, एप्पल किस किस जगह पर आया है। सो जिन जिन जगहों पर कंटिगुअस आया होगा वो सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। ये बात भाई, हमने आपको ये नहीं करने को नहीं कहा, हमने आपको कहा है कि इवन उसने कहा है सेंटेंस सर्च करो, तो कंसीडर दिस इंटायर स्ट्रिंग एज सब स्ट्रिंग, और कहो चलो ये पूरी की पूरी ढूंढते हैं जाके। ये बात समझ। दी ओनली प्रॉब्लम इज कि व्हाट इफ के वो मल्टीपल लाइन्स हो। कैन यू सी द प्रॉब्लम, अगर वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स पर जा रहा, लाइनों पर जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम वो भी नहीं है, यू कैन इजीली हैंडल दिस। क्या करें, आपने जितनी भी एक पैराग्राफ में लाइन्स है ना, उनको मर्ज कर दें, लेकिन वो टेम्परेरीली मर्ज करें, और उस पूरे पैराग्राफ में जाके क्या करें, सर्च कर दें। और कौन सर्च करें, सेम सर्च करें जाके, वो आपको एक पोजीशन बताएगा, या वो आपको एक सेट ऑफ पोजीशन बताएगा, राइट, वहां जाके देख ले, यहां पड़ा हुआ, यहां पड़ा हुआ, यहां पड़ा हुआ, उसका हाईलाइट ही करना है ना, वो हाईलाइट करने का एक कोड है, आप एक दफा हाईलाइट करने सीख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा मैंने कहा क्या क्या करना है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है जी। तो सर्चिंग आपको ओवरऑल मेरे ख्याल में अब समझ आ जानी चाहिए, और आपका टाइम लेगा, सबसे ज्यादा टाइम आपको सर्चिंग ही लेगा। सर्चिंग, क्योंकि सर्चिंग करना एक स्ट्रिंग में बहुत काम नहीं है, हमें डॉक्यूमेंट में दिखाना है कि कहां कहां पर कौन कौन सा जगह पे मुझे वो मिली है। ठीक है ना, तो आपको एक हाईलाइट पहले करना आना चाहिए कि हाईलाइट मैंने कैसे करना है। ठीक है, तो आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट
नजर आता है तो आप देखते हैं ना, जब आप सर्च करते हैं तो वो उस स्ट्रिंग को जाके हाईलाइट कर देता है। तो अगर आपने वो कलर का फंक्शन देखा हो ना, जो आपने आपको इनको प्रोवाइड किया, उसमें ना दो चीजें, एक होता है उसके डिफरेंट कलर हैं, 1 2 3 से लेकर आई थिंक 16 तक है, समथिंग होता है, 25 तक ही है। बिल्कुल सही बात, 16 एक्चुअली दो, उसमें ना, उसमें जो बेसिकली ना 256 है, लेकिन एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि वो 16 इंटू 16 है। तो 16 इंटू 16 मतलब क्या है, उनमें से एक वैल्यू बैकग्राउंड की है और एक फोरग्राउंड की है। सो आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो किस कलर का लिखना है और बैकग्राउंड किस कलर का होगा, ये बात समझ आई। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि जो 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 वर्ड जिस पोजीशन पे आपको मिले हैं वहां से लेकर जहां तक वो वर्ड है वो वाला पार्ट दोबारा से प्रिंट करवाना है इन ए डिफरेंट कलर, दैट्स इट। बेसिकली उस पूरे पार्ट को दोबारा से प्रिंट करना है लेकिन विद ए डिफरेंट कलर, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। उनकी एंकर वैल्यू पोजीशन आपने सेव कर लेनी है, वो आपको इस वेक्टर में मिल जाएंगी, ठीक है, और वो उन्होंने आपने हाईलाइट करवा देना, बस सिंपल सी काम, समझ आई बात। और आपने तो सिर्फ और सिर्फ एक पेज की दिखानी है, ये बात समझ। सो एक्चुअली उस पेज को अगर मैं कहता हूं भाई मुझे आप नीचे रोल करके दिखाओ, ठीक है ना, तो बेसिकली जितना आप दोबारा स्क्रॉल करेंगे, जब स्क्रॉल करेंगे तो बेसिकली स्क्रॉल के डिफरेंट तरीके होते हैं, आप पेज डाउन कर की को हुक करके कर लें या जैसे भी करना चाहें कर लें, ठीक है। एक पेज पे एटलीस्ट मुझे जरूर दिखाएं, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या करना है, जब वो एक पेज नीचे करता है मतलब क्या, वो पूरा पेज रिफ्रेश होता है, उस पर दोबारा सर्च कर दें, दैट्स ओके, ठीक है। सो एसेंशियली ऑल यू हैव टू डू इज, जो इस वक्त की एक्टिव विंडो है आपने तो सर्च इसके अंदर करना है, आपने उसके बाद तो सर्च भी नहीं करना, ठीक है। सो फार सो गुड, क्योंकि एक्चुअली मेरी बात सुने, मैंने क्या बात की, बड़ी जरूरी बात की मैंने, जो इस वक्त आप सर्च पूरे डॉक्यूमेंट में करते हैं, लेकिन जो आपने सर्च दिखानी है वो कौन सी दिखानी है, वो इस वक्त की एक्टिव विंडो में जितना पोर्शन है उसमें से दिखानी है, ये बात समझ, ठीक है। हाँ, अगर आप नेक्स्ट वर्ड पढ़ते करते आते हैं तो फिर वो दिखाएगा कि भाई मैंने अब उसके लिहाज से स्क्रॉल करना है, दैट्स ए नॉन ट्रिवियल टास्क, ठीक है, उस पर आप टाइम लगाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी कि आप कितने लोग कहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इट्स एन ओपन ग्राउंड फॉर यू कि कहां तक भी आप पहुंचे, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर कि आप एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर बनाएंगे, ठीक है, उसमें कितने फंक्शनलिटीज आप ऐड कर पाते हैं, हमने आपको एक ओपन ग्राउंड दिया, ठीक है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप बिल्कुल परफेक्ट हर चीज जब आपकी बन रही होगी, वी वांट कि आप अच्छा बनाएं। आपके पास 2 वीक है करने के लिए, एक वीक पहली स्टेज है जो एक डॉक्यूमेंट पे काम करेगी, अगली स्टेज जो होगी वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट पे काम करेगी, ठीक है, ऑलराइट। हम्म, गुड क्वेश्चन। नहीं, नहीं, इसका लिमिट है ही नहीं ना, सॉरी, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, आपका एक पैरा, गुड क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि हो सकता है एक पेज, एक पैराग्राफ जो मल्टीपल पेजेस पे आ रहा हो, लेकिन लेकिन एक फिर भी एक लेकिन फिर भी एक सवाल है, फिर भी एक सवाल है, और सवाल यह है कि व्हाट इफ कि एक पैराग्राफ है जो कि एक पेज पे खत्म नहीं हुआ और अगले पेज चला गया, तो क्या आप उस पर सर्च करेंगे क्या? हम्म, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, मेरा ख्याल है, मेरी बात सुनो, मेरा ये ख्याल है कि पेजेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सेक्शन होना चाहिए। सो चैप्टर्स हैज सेक्शंस और सेक्शंस हैज पैराग्राफ्स and every paragraph has multiple lines. So please change this pages to sections. ठीक है, पेज नहीं, फिर आप सेक्शन में सर्च करेंगे। सेक्शन वो नहीं है, सेक्शन है क्या, सेक्शन है आप समझ लें हैश टैग यूज करके
आप उसको कहते हैं ये मेरा सेक्शन है, ये मेरा नया सेक्शन शुरू हो रहा है. सो ए न्यू पैराग्राफ विच इज स्टार्टिंग विद हैश इज ए सेक्शन. ठीक है. हाँ, वेरी इजी टू मेक. सो अगर दो हैश है तो चैप्टर है, एक हैश है तो सेक्शन है. हाँ, ये सेक्शन होता है. ठीक है. सो आप कोई भी क्वेश्चन बना लें, डबल हैश को अगर आपने चैप्टर कहना है, बाय द वे सिंगल हैश जो होता है वो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली. जब हम एजुकेटिव में काम कर रहे थे तो उन्होंने एडिटर में एक कहा था कि मेरे ख्याल में जो सिंगल हैश होता है वो चैप्टर होता है, डबल हैश जो होता है वो सेक्शन होता है, फिर ट्रिपल हैश जो होता है वो सब सेक्शन होता है, और इस तरह से आगे चलते जाते हैं. ठीक है. और उसके बाद जो आप बगैर उसके लिखते हैं वो एक पैराग्राफ होता है. ठीक है. और फिर आप एंटर दो दफा दबाते हैं, एंटर दो दफा दबाते हैं तो वही नया पैराग्राफ शुरू होता है. ठीक है. सो इफ यू एंटर टू टाइम इट बिकम्स अ न्यू पैराग्राफ. हाँ, यानी एंटर किया, नई लाइन है, एंटर किया नहीं, अगर दरमियान में एक एम्प्टी लाइन है तो इसका मतलब है एक नया पैराग्राफ शुरू होगा. ठीक है. सो ए सिंगल लाइन विच हैज नो कैरेक्टर. यार प्लीज बात सुने, थोड़ा जोर से बोलो. जिस तरह पहले सेक्शन पे पेजेस थे तो एक कंसोल की विंडो पे एक टाइम पे एक पेज आ रहा था. हाँ, चैप्टर का डॉक्यूमेंट हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट क्या है यहाँ पे. सो आप अपनी कंसोल की ना एक विड्थ सेट कर दें. ठीक है. आप अपनी कंसोल की एक विड्थ को सेट कर दें. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल विड्थ जो है वो लेट्स से 50 है, इसका मतलब एक लाइन में 50 कैरेक्टर्स आ सकते हैं. अब फिर आप हाइट भी सेट कर देंगे. ठीक है. सो हाइट इज कि आपका एक पेज कितनी लेंथ का हुआ. ठीक है. अच्छा, अब एक बॉन्ड बात सुने बड़ी जोर से. वो ये कि एक पेज जो है उसमें एक सेक्शन भी हो सकता है, उसमें मल्टीपल सेक्शन भी हो सकता है, उसमें एक सेक्शन का एक पोर्शन भी हो सकता है. You know, right? So page is actually something which is not here. डॉक्यूमेंट की हायरार्की में नहीं है, लेकिन एडिटर की हायरार्की में है. क्योंकि पेज क्या होता है? पेज होता है जो कि रन टाइम पे पॉपुलेट होता है. ये बात समझ कि कितना पोर्शन है जो मुझे व्यूअर पे दिखाना है, कंसोल पर दिखाना है. ये बात नहीं. तो कितना पोर्शन मेरा कंसोल में विजिबल होगा, दैट इज द पेज. ठीक है. अगर आपने पेज को डालना भी है तो वो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. सो पेज इज जो एक्चुअली मुझे जो एक कंसोल पर नजर आएगा, दैट इज अ पेज. ठीक है. लेकिन आपकी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपने डॉक्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग सेव की है वो इस हायरार्की में सेव की है. ठीक है. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. कर्सर कहां होना चाहिए आप बताएं. डॉक्यूमेंट में कहां पे होना चाहिए. सो मेरा ख्याल है, मेरा ही ख्याल है बेटा, जब भी आप एक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं ना, जब भी आप एक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो मेरी बात सुने, बात आमतौर पे अभी आपकी एग्जामिनेशन सिंपल सी है, क्योंकि आप जब आप एक एडिटर को EXE को चलाएंगे तो एक्चुअली क्या होगा, वो बेसिकली बैकएंड पे आपने फाइल सेव की होगी. तो बेसिकली होगा ये, एक बात सुने मेरे पास, वो जो मैंने सारा कुछ लिखा था ना, तो वो लिखता जाएगा और जब एंड में जाके मैं आई डोंट नो $W दबाऊंगा, तो $W दबाने से बेसिकली क्या होगा कि वो जाके उसी के करस्पॉन्डिंग एक टेक्स्ट फाइल भी बन जाएगी, और वो सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने लिखा था वो टेक्स्ट फाइल पे जाके रीराइट हो रहा होगा. राइट. जब भी मैं कहूँ डब्ल्यू, जब भी मैं $W लगाऊंगा तो उसमें वो राइट कर दो, राइट बैक, आई डोंट नो जो भी उन्होंने कमांड बताई हुई है. सो आई होप कि अच्छा कमांड वाली बात आपको समझ में आई है. अगर मैं सो बेसिकली अगर सो देयर आर बाय डिफॉल्ट देयर इज ए कमांड मोड. आप जब भी प्रोग्राम को चलाना शुरू करेंगे ना तो आप टेक्स्ट लिख नहीं सकते, यू आर इन कमांड मोड. नॉर्मल में लिख रहे होते हैं, उसे हमने नॉर्मल मोड कहा है. ठीक है. सो जब मैं बताता हूँ, एक बेसिकली जो हमने इंस्पिरेशन ली है ना वो विम से ली है. विम ना एक बड़ा जबरदस्त एडिटर है, उसमें मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ. जो इन्होंने लिखा है उसको मैंने नहीं पढ़ा, तो आप खुद ही जाकर देख लीजिएगा क्या है. जो विम है ना वो ऐसे करता है कि जब चलाते हैं ना, मोइन क्या है, कहाँ देख रहे हो, क्या इधर देखो यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. हाँ हाँ, क्या नाम है इसका, मोइस सॉरी मोइस, इधर देखो. अच्छा, विम को जब आप चलाते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट जब आप चलाते हैं ना तो आप कमांड मोड में होते हैं. ठीक है. जिसको उन्होंने शायद नॉर्मल मोड का है, उसमें होता यह है कि आप कमांड दे सकते हैं, यानी जो भी लिखेंगे वो नीचे लिखे जाएगा. नॉर्मल मोड, हेडिंग मोड और कमांड मोड, तीन सेपरेट मोड हैं. ठीक है. डॉक्यूमेंट के तीन मोड होते हैं. नॉर्मल मोड के अंदर कमांड नहीं है. नॉर्मल मोड क्या है? नॉर्मल मोड के अंदर सिर्फ नेविगेशन है,
सिर्फ नेविगेशन सही है। फाइंड एंड रिप्लेस भी उसके अंदर ही है। हाँ, DW भी से डिलीट वर्ड हो जाएगा, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो देयर आर 3 मोड्स। वन इज जिसके अंदर आप एक्चुअली टेक्स्ट लिख रहे होते हैं। वन इज जिसमें आप कमांड दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल F प्रेस करूं तो क्या होगा, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और फिर एक है कमांड जो कि बेसिकली आपने डॉक्यूमेंट को सेव करवाना है वगैरह वगैरह वैसी चीज हो जाएगी। वेरी गुड, ठीक है जी जी जी। बी जो सी नीचे जाने की कमांड नेविगेशन की, तो बी पे लेटर आना चाहिए और फिर से नीचे। वेरी गुड। सो अगर आप नॉर्मल मोड में हैं, तो बी का मतलब है नीचे जाओ। तो बी कैसे टाइप करेंगे? तो आप पहले इसको एडिटिंग मोड में लेके जाएंगे। कैसे? आई प्रेस करते हैं। अगर आप आई प्रेस कर दें तो आप इंसर्ट मोड में चले जाते हैं। अब उसके बाद आप बी प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो बी लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आप स्केप प्रेस कर देंगे, स्केप लिखा है। अगर आप आई मोड में हैं और आपने स्केप प्रेस कर दिया तो वो एक मोड पीछे आ जाएगा, और फिर आपने दोबारा स्केप प्रेस कर दिया, एक मोड और पीछे चल जाएगा। मतलब अब आप डॉक्यूमेंट को राइट करवाने की बात कर रहे हैं। ये बात सुना, ठीक है। सो वेरी नाइस एडिटर कि इसमें ये बेसिकली आप सारा कुछ बेसिकली बात आपकी ना एक बड़ी जरूरी बात बताता हूं। ये एडिटर बनाने का पढ़ाने का एक बहुत बड़ा मकसद है, ठीक है। व्हाट वी रियली वांट इज कि आप ना ये करने के बाद ना एक छोटी सी हमारी वर्कशॉप होगी जिसमें हम विम बताएंगे आपके बारे में। एंड विम इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग कोड्स, ठीक है। इवन जो आपके टॉप कोडर्स होते हैं ना, टॉप कोडर्स, वो एक्चुअली जो एडिटर यूज करते हैं ना, वो कभी भी विजुअल स्टूडियो यूज नहीं करते। वो कभी भी ये जितने भी हमारे विजुअल टूल्स हैं ना, वो यूज नहीं करते। वो एक्चुअली माउस यूज ही नहीं करते। दे लव कीबोर्ड एंड दे व्हाट दे डू इज, और आप विम को जाके देखें। मैंने अगर फॉर एग्जांपल एक वर्ड डिलीट करना है, सो वर्ड डिलीट का मतलब है DW। मैंने एक सेंटेंस डिलीट करना है, DS। लुक एट दिस। मैंने एक पैराग्राफ डिलीट करना है, DP। खत्म हो गई बात। D इज ए डिलीट कमांड जिससे आप, मैंने एक DB, और अगर मैं कोडिंग में बैठा हूं, तो विम की पावर देखिए। अगर मैं कोडिंग में बैठा हूं, मैं DB क्लिक करता हूं, वो पूरा ब्लॉक डिलीट कर देता है। मैं DBC करता हूं, सॉरी CB करता हूं, इसमें पूरा ब्लॉक कॉपी हो जाएगा। और मैं कहीं और जाके कॉपी और यानी कि CP करूंगा तो अच्छी जाके वो पेस्ट हो जाएगा। जो भी मैंने कॉपी किया वो पेस्ट हो जाएगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल, मैंने बाय द वे एग्जैक्ट वो कमांड नहीं बोली, आप जाके खुद देखना चाहें तो विम कमांड है, बहुत खूबसूरत कमांड है जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली इट वुड बी वेरी नाइस कि अगर आप ये पूरा समझना चाहते हैं कि हम क्या बनवाना चाह रहे हैं, तो आधा घंटा लगा के विम को यूज कर लें कि वो उसमें कैसे चीजों को इस्तेमाल करते हैं। आपको काफी चीज समझ में आ जाएगी कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें कि नीचे से ऊपर आए, मतलब पहले लाइंस की तमाम चीजें कर लें, फिर आप पैराग्राफ पे आए, फिर आप सेक्शंस पे आए, फिर आप चैप्टर पे आए, और फिर आप डॉक्यूमेंट की बात करें। ये बात सुनाई, ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए। देयर इज नो नीड टू रश कि भाई मैं ऊपर से शुरू नहीं करता, मैं ग्राउंड से शुरू करता हूं, ठीक है। चल बेटा, शाबाश, गुड लक। एक दो क्लासेस जब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हाँ, अब दोबारा ले, वही यूज हो रही है।